Good morning students. Welcome to the maths tutorials. So today students, I am going to start the new chapter of your syllabus quadrilateral. ठीक है, 8th chapter of your NCERT book quadrilateral. So before proceeding to the main part of the chapter, let us first discuss the name of the chapter, that is the term quadrilateral. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि quadrilateral exactly होता क्या है. As you are all well aware about the term quadrilateral in the previous classes, quadrilateral is a closed figure bounded by 4 line segments. ठीक है, 4 line segments से जो bounded figure होती है that is known as a quadrilateral. And there is one main point to be noted in that definition कि जो आपके 4 lines होती हैं, 4 point आपके जो joint bounded figure होती है, that 4 points are the non-collinear points. ठीक है, आपको बोर्ड पे फिगर्स दिख रही होंगी. ऑल दीज फिगर्स आर 4 साइडेड फिगर्स ना. तो ये आपके 4 साइडेड फिगर्स क्या हैं? सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो आपके बाउंडेड फिगर नहीं, क्लोज फिगर नहीं बनेगी. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज बाउंडेड फिगर फॉर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, सो दैट इट हैज़ अ 4 वर्टेक्स, 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स. It is clear to all of you the term quadrilateral. Now move to the main topic of the today's session is types of quadrilateral. ठीक है, सबसे पहले हम types of quadrilateral पढ़ेंगे. After that we will move to the different concepts of the chapter. Now the first type of a quadrilateral is a trapezium. As you are looking the figure on the board, this is A, B, C, D is a trapezium. So what is the definition for it? A quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. ठीक है, वो फिगर जिसमें खाली एक पेयर जो होता है ऑपोजिट साइड का वो क्या होता है? पैरेलल होता है. here AB is parallel to DC. देखो AB जो है ये वाली लाइन, ठीक है, ये DC के पैरेलल है. तो खाली एक ही पेयर है ऑपोजिट पेयर का जो पैरेलल है. अगर आप BC और AD को देखेंगे तो वो पैरेलल नहीं है. तो खाली एक पेयर आपका ऑपोजिट पेयर पैरेलल है, बट इट इज अनइक्वल. ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है. तो इट इज नोन एज अ ट्रेपेजियम, जिसका ऑपोजिट पेयर, वन पेयर ऑपोजिट पेयर आपका पैरेलल होता है एंड अनइक्वल होता है. दैट फिगर इज नोन एज अ ट्रेपेजियम. ठीक है, इट इज अदर टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट मूव ऑन टू द पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? एज यू आर लुकिंग एट इन द फिगर, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, दोनों पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं एंड इक्वल आल्सो, इक्वल भी होते हैं. हियर AB इज पैरेलल टू DC. AB जो है वो DC के पैरेलल है. ठीक है, एंड BC जो है वो AD के पैरेलल है. दैट मीन्स ऊपर नीचे वाली लाइंस पैरेलल हैं एंड लेफ्ट राइट वाली लाइंस पैरेलल हैं. टॉप बॉटम वाली एंड लेफ्ट राइट वाली. तो ऑपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं. दैट इज नोन एज अ पैरेललोग्राम. नाउ कम टू द नेक्स्ट. अच्छा, वन थिंग मोर कि पैरेललोग्राम जो है हम इसको डिनोट कैसे करते हैं. अगर आप शॉर्ट में पैरेललोग्राम लिखेंगे तो इट इज डिनोटेड एज, पैरेललोग्राम इज डिनोटेड एज, ये आपका पैरेलल का साइन, दैट मीन्स एक 11 बना देंगे और साथ में आप छोटा सा GM लिख देंगे. तो इट इज द नोटेशन फॉर पैरेललोग्राम. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी. नेक्स्ट टाइप रेक्टेंगल. ठीक है, व्हाट इज द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये तो आपके बेसिक टर्म है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है. तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल. देखिए, अब इसमें आपको एक टर्म यूज कर देंगे पैरेललोग्राम. दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप तो है, 4 साइडेड फिगर तो है, साथ ही साथ रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम है. वाई इट इज अ पैरेललोग्राम? आपको शॉर्ट में पैरेललोग्राम कह दिया गया. आप इसकी देखो ऑपोजिट साइड्स जो हैं AB और DC पैरेलल है और इक्वल भी हैं. सिमिलरली AD एंड BC ये दोनों साइड्स भी क्या है? पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है. दैट मीन्स पैरेललोग्राम हो गया ना. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई. तो इसको हमने एक तो पैरेललोग्राम कह दिया. साथ के साथ आपकी रेक्टेंगल की कंडीशन होती है कि इसके जो ऑल 4 एंगल्स होते हैं ना, ABCD, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द रेक्टेंगल कि पैरेललोग्राम के साथ साथ इसके ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री होंगे. तो इट इज ओके कि रेक्टेंगल क्लियर है सबको. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, रोम्बस. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा रोम्बस और पैरेललोग्राम. आपको फिगर थोड़ी सेम सी लग रही होंगी. तो व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. ये भी पैरेललोग्राम है. ठीक है, पैरेललोग्राम ही है इन विच
ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स इक्वल हैं, एंड बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपके जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं ना, किसी फिगर के ऑपोजिट वर्टेक्स, जैसे इधर ए एंड सी, दीज आर द ऑपोजिट वर्टेक्स, तो इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी, सिमिलरली बी एंड डी, इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी, दैट लाइन इज नोन एज अ डायगोनल। तो रोम्बस की जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वली डिवाइड करते हैं। एंड वन थिंग मोर कि किस जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री, दैट मीन्स कि जो 4 एंगल्स होते हैं ना सेंटर पॉइंट पे, ये 90 डिग्री होते हैं। तो दिस इज द मेन पॉइंट फॉर द रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में क्या है, पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट साइड्स अगेन पैरेलल है, एंड इसमें क्या है आपकी कंडीशन, पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम में खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल तो होती हैं बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के साथ साथ ये क्या है, इसमें 4 साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दिस इज रोम्बस। ओके, नाउ कम टू स्क्वायर। स्क्वायर तो बहुत ही आपका बेसिक टर्म है जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपको शेप्स सिखाई जाती हैं तो स्क्वायर सबसे पहले सिखाया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज अ स्क्वायर, अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स इसकी भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें भी कंडीशन है, जैसे रेक्टेंगल में कंडीशन थी कि रेक्टेंगल के चारों एंगल जो थे आपके 90 डिग्री थे, ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री ना, सिमिलरली स्क्वायर के 4 एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होंगे, प्लस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में 4 साइड्स इक्वल नहीं थी, खाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स इक्वल है। तो आप देखो रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करो तो रेक्टेंगल एंड इसमें रोम्बस में आपका रेक्टेंगल के जो ईच एंगल होते हैं ऑल 4 वर्टिसेस वो 90 डिग्री होते हैं, इसमें आपका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। साथ साथ रोम्बस में एंड स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि आपका इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, बट स्क्वायर की जो वर्टेक्स होते हैं उनका एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्लियर है। नाउ मूव टू द लास्ट कैटेगरी, काइट। सो व्हाट इज अ काइट, ठीक है। काइट आप सबने देखी है, काइट कैसी होती है, ठीक है। काइट क्या है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। काइट में क्या होता है, आपके जो 2 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के वो इक्वल होते हैं। सो काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन, कोई भी आपके पेयर्स पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। अब नाउ द पॉइंट कम्स कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर द साइड्स who have a common vertex, जिसका 2 लाइन्स, इसका वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे आपका AB, दिस लाइन एंड AD लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में इक्वल है। व्हाई, क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है A, एंड इन द डेफिनेशन इट हैज सेड कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एडजेसेंट साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, दैट 2 साइड्स आर नोन एज एडजेसेंट साइड। तो एक तो AB हो गई, AD हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई। सिमिलरली BC या CP आप लिख लीजिए, CP इज इक्वल्स टू CD। ऐसे CB एंड CD है, इनका कॉमन वर्टेक्स C है, तो ये दोनों भी क्या हो गई, आपकी एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो आपकी एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, दैट फिगर इज नोन एज अ काइट। पैरेललोग्राम नहीं होता, ये खाली क्वाड्रिलेटरल होता है। तो दीज आर द 6 कैटेगरीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से कुछ फिगर आपके पैरेललोग्राम हैं और कुछ आपके सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड वेल ऑल द 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मेरा चैनल जो है लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं एज आई गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल कि अगर आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छे न्यू और कॉन्सेप्ट्स ला सकूंगी। एंड आपका जो मेन पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, जो आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं होते हैं। बेसिक डेफिनेशंस तो सब रट लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स सबको पता होते हैं कि हाँ ये ट्रेपेजियम है, ये रोम्बस है, ऐसे हर टॉपिक में होता है कि पता होते हैं सबको। लेकिन हर एक टॉपिक का क्या होता है, कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं जो हर कोई क्लियर नहीं करता। तो मैं आपके हर टाइम में यही कोशिश में रहती हूँ कि आपके लिए न्यू पॉइंट्स लेके आऊँ और आपको क्लैरिफाई करूँ। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड थैंक यू फॉर अभी तक जो आप लोगों ने सब्सक्राइबिंग किया, उसके लिए आप सबको फ्रॉम माई हार्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।
Now in the next session we will discuss the more further topics of the chapter or the other theorems of the chapter. Till then, bye bye. Thank you.